students, today we will read and understand our 6th lesson of reader Who I Am. Okay, let's start. Radha says, my favorite activity is climbing trees. Just outside our house there is a mango tree which I love to go up. पेड़ों पर चढ़ना मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, मेरी पसंद की एक्टिविटी है। हमारे घर के ठीक बाहर एक आम का पेड़ है जिस पर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है। Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree and I can sit comfortably in the fork of 2 branches. इसकी जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो बाहर फैली हुई हैं, इसलिए इस पेड़ पर चढ़ना बहुत आसान है और मैं इसकी 2 ब्रांचेस के बीच वाली जो जगह है उस पर आराम से बैठ सकती हूँ। My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too and both of us sat there talking and eating raw mangoes. मेरी मम्मी क्या कहती हैं, मेरी मदर कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना समझदारी नहीं है, लेकिन एक दोपहर वो भी पेड़ पर चढ़ गई और हम दोनों वहाँ बात करते हुए और रॉ मीन्स कच्चे आम खाते हुए वहाँ पर बैठ गए। When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. जब मैं पेड़ पर ऊंचाई पर होती हूँ तो मैं क्या फील करती हूँ, मुझे क्या फील होता है, मुझे महसूस होता है जैसे मैं होल वर्ल्ड यानी सारे संसार पर रूल कर सकती हूँ, शासन कर सकती हूँ। देन नासिर क्या कहता है, When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. नासिर कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहूँगा। सीड कलेक्टर, सीड मीन्स बीज और कलेक्टर इकट्ठा करने वाला। हमारे गांव में कॉटन के खेत हैं, कपास के खेत हैं और हर साल मेरे पिताजी जो हैं वो कपास के पौधे के लिए काफ़ी पैसा नए बीज खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि कई साल पहले मैं मेरे अपने पौधों से ही बीज इकट्ठे कर सकता था, लेकिन अगले वर्ष यानी अगले साल से नए पौधे उगाने के लिए उन्हें बोया जा सकता था। लेकिन आज माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, ये बात मुझे किसने बताई थी, मेरे ग्रैंडफादर ने। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। I want to learn how to preserve यानी कि संभाल कर रखना, preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. लेकिन आज वो काम नहीं किया जाता जैसे मेरे दादाजी करते थे कि बीज को वो प्रिजर्व करके रख लेते थे और फिर नेक्स्ट ईयर उस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। इसलिए अब क्या होता है कि अब हर साल नया पैसा खर्च करना पड़ता है, नए बीज खरीदने पड़ते हैं पौधों को उगाने के लिए। तो मैं इसका पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं सीखना चाहता हूँ कि बीज को कैसे प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित रखा जाए ताकि हम उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें और हर साल पैसे खर्च ना करने पड़ें। देन रोहित, if I had a huge amount of money, I would travel and travel. रोहित क्या कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा धन हो तो मैं यात्रा ही यात्रा करूँगा। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and dive down
to see coral। यहाँ पर क्या कहता है वो कि मैं बहुत सी यात्रा करना चाहता हूँ, यात्रा करूँगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मेरे पास बहुत धन होगा। मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखना चाहता हूँ, क्योंकि एक मैगज़ीन के पिक्चर में मैंने देखा था कि वो बहुत सुंदर दिखते थे। मेरी विश क्या है, मेरी इच्छा है कि दक्षिण अमेरिका में जो अमेज़न रिवर है मैं उस पर सवारी करूं, वहां पर उसमें राफ्टिंग करूं। मैं लक्षद्वीप के किनारों पर रहना चाहता हूं और उसके नीचे गोता लगाना चाहता हूं। आई थिंक मैं सोचता हूं मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में I should go to the कोणार्क मंदिर इन उड़ीसा, मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में जाना चाहिए। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। बट what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings। वो क्या कहता है कि मुझे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में जाना चाहिए, या फिर चीन के पुराने शहर बीजिंग जाना चाहिए, या और मिस्र के पिरामिड भी देखने जाना चाहिए। लेकिन रियल में मुझे ओल्ड बिल्डिंग्स की बजाय प्रकृति यानी नेचर को देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे वो देखना ज़्यादा पसंद है। देन सरबजीत, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री is when people don't believe me when I am telling the truth। यहाँ पर सरबजीत क्या कहता है कि जब मैं सच बोलता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। I am telling the truth, जब मैं सच बोलता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते तो क्या होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight। जब मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है रवि उसने मेरी बुक बोरो कर ली थी, मुझसे उधार मांग ली थी और वो रिटर्न करना भूल गया। या जब मैं अपने पेरेंट्स से कहता हूँ कि मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया था, छोटे भाई ने झगड़ा शुरू किया था। या फिर I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got bad marks। लेकिन मैं टीचर को बताता हूँ कि रियल में परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे मार्क्स जो हैं वो कम आए। वो सब मेरी तरफ ऐसे देखते हैं, दे ऑल लुक एट मी, वो सब ऐसे देखते हैं एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, कि जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, उनके फेस देखकर फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry। और फिर क्या करता हूँ मैं, कभी कभी अपने शूज़ की तरफ देखकर 10 तक काउंटिंग करता हूँ ताकि मैं उनको ये दिखा सकूँ कि मैं एंग्री नहीं हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ। देन डोल्मा, व्हेन आई ग्रो अप, डोल्मा सेज व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। People always laugh when I say that, जब भी मैं ऐसा कहती हूँ तो लोग हमेशा हंसते हैं। I'm sure that I will do it, और मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा करूँगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school। मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन ज़रूर ऐसा करके दिखाऊंगी। जब भी किसी बच्चे को कोई समस्या आती है मेरी क्लास में, मेरी कक्षा में, तो सब मुझसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, मुझसे गाइडलाइन लेते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं। और जो मेरे टीचर हैं, माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, मेरे अध्यापक भी मुझ पर विश्वास करते हैं। जब स्कूल में कुछ करने की ज़रूरत होती है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, तो हर किसी के लिए मैं बहुत अच्छा करती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars। मेरे अध्यापक मुझ पर विश्वास करते हैं, स्कूल में कुछ करने की ज़रूरत होती है तो सब मुझसे
सलाह लेते हैं। मैं हर किसी के लिए चीज़ों को बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास क्या हों, हॉस्पिटल्स हों, सड़कें हों, स्कूल हों, और मैं ये श्योर करना चाहती हूँ, निश्चित करना चाहती हूँ कि भारत में ऐसे बहुत से अच्छे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो कि बीमारियों के इलाज जो हैं वो ढूंढेंगे और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान को भेजेंगे। Then what Peter said, my favorite day is the second Sunday of every month. पीटर ने क्या कहा कि मेरा जो फेवरेट डे है वो है हर मंथ का सेकेंड संडे, यानी कि हर महीने का जो दूसरा संडे है वो मेरा फेवरेट डे है। On this day, our whole family always goes to the cinema hall to see a film. इस दिन क्या करते हैं हम सब लोग कि पूरी फैमिली इकट्ठे होकर सिनेमा हॉल जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं। My father gets the tickets in advance and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I टेक द बस देयर। वहाँ पर क्या करते हैं हम, मेरे पिताजी पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं। हम सभी, मेरी दादी, पेरेंट्स, भाई और मैं वहाँ के लिए एक बस पकड़ते हैं और बस के द्वारा वहाँ पर जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। फिर क्या करते हैं, जब इंटरवल होता है तो मेरे फादर हमारे लिए मूंगफलियाँ खरीदते हैं और हॉल में, सिनेमा हॉल में अंधेरे में बैठकर खाना और फिल्म देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और उसके बाद हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए हम रुकते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। हर कोई अच्छे मूड में होता है और हम सभी बहुत लकी यानी कि भाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारा परिवार इतना प्रसन्न, खुश परिवार है।